चैप्टर टिश्यू पार्ट 6, छठा जो पार्ट है टिश्यू का, उसमें इसके पहले हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपी मीन्स होता है स्किन, जो आउटर कवरिंग होती है वह एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं, ये 5 टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यू के। फर्स्ट है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। तो जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल है उसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन हो गया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन ऑफ वियर एंड टीयर, यानी कि जो टूट फूट होती है उससे बचाता है ये मस्कुलर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यानी एब्जॉर्ब करता है, सिक्रीट करता है। क्यूबाइडल एपिथेलियम है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी ये ताकत मजबूती प्रदान करता है। एंड द लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट फंक्शंस टू सिक्रेट द डिफरेंट मटेरियल्स। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो पहले इसका डायग्राम देख लें, यह है इसका डायग्राम। अब डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पतली सी लेयर है ना, एक पतली सी लेयर है। यहाँ पे देखो तो यहाँ भी एक पतली सी लेयर बनी हुई है। तो यह है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। इट इज़ फाउंड इन द सेल्स लाइनिंग ऑफ ब्लड। सबसे पहले पाया कहाँ जाता है? सेल्स लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो या लंग एल्वियोलाई हो, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन सिंपल स्क्वेमस का, तो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होगा वहाँ ये पाया जाएगा। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल तरीके से। सेलेक्टिवली परमिएबल तरीका क्या होता है मैंने बताया था। ये मेम्ब्रेन है, मान लो ये सेल है, इसके अंदर कुछ मटेरियल आना चाहिए और इससे बाहर कुछ मटेरियल जाना चाहिए। तो सेलेक्टिवली का मतलब कुछ सिलेक्टेड मटेरियल होगा जिनको ये अपने अंदर आने के लिए अलाउ करेगा। दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। उसके बाद है क्या यहाँ पे कि इट इज सिंबल, ये फ्लैट होता है, हम देख रहे हैं फ्लैट है, पतला सा है। स्ट्रीमली थिन, बहुत पतला और फ्लैट होता है, देख चुके हैं। डेलिकेट लाइनिंग बनाता है, डेलिकेट माने फ्लेक्सिबल। द इसोफेगस ए लाइनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की लाइनिंग और इसोफेगस की लाइनिंग होती है उधर भी ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। सेकेंड हमारा जो एपिथेलियम है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या है? पहला पॉइंट है कि द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज स्क्वेमस, यानी जो हमारा स्किन होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। जैसे इस सिंपल स्क्वेमस में हमने क्या देखा? पतला सा एक शीट होता है। यही पतला सा शीट जब कई सारा लेयर बन जाता है, यही पतला सा शीट सिंपल स्क्वेमस जब ये एक है, 2 है, 3 है, 4, एक के ऊपर सिंपल स्क्वेमस अगर एक के ऊपर एक जो है आ जाए तो ये हमारा बन जाता है स्ट्रेटिफाइड, है ना। स्ट्रेटिफाइड तो यही है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कुछ नहीं है, सिंपल एपिथेलियल ही जब एक के ऊपर एक लेयर बना लेता है तो वही स्ट्रेटिफाइड हो जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है वियर एंड टीयर से। चूँकि ये मोटा हो गया, अब ये काफ़ी मोटा हो गया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये जो है टीयर एंड वियर, तोड़ फोड़ से बॉडी में जो टूट फूट होगी उससे ये हमारे स्किन को। सिंस दीज आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, चूँकि ये कई सारे लेयर होते हैं इसीलिए इनको स्ट्रेटिफाइड मीन्स क्या होता है? मेनी लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है मेनी लेयर्स दिस वे। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे देखो कई सारे लेयर बन गए हैं, है ना। एक लेयर, दूसरा लेयर, नेक्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, नेक्स्ट लेयर। तो नाउ इट बिकम स्ट्रेटिफाइड। थर्ड वन इज कॉलमनर। कॉलमनर का मीनिंग क्या समझ में आता है? कॉलम क्या होता है?
कॉलम मैथ्स में देखे होंगे, मैथ्स में कॉलम होता है, ये सारे जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो ये हम लोग कॉलम ऐसे बनाते हैं ना, ये कॉलम है। बिल्डिंग जब बनती है तो कॉलम बनाया जाता है, उसके चारों साइड कॉलम के ऊपर हम लोग छत जो है रूप बनाते हैं, तो ये कॉलमनर, तो जिसका शेप कॉलम के जैसा होगा, तो भी डायग्राम देखेंगे। वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यानी इसका मुख्य काम क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना। तो कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ पे सिक्रीशन होगा, वहाँ पे ये होगा। तो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन में हमने देखे हैं कि कॉलमनर होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ना फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। तो एट दैट प्लेसेज कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड। इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, एपिथेलियल बैरियर जो होता है उसके मूवमेंट को भी ये फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अब रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी होता है, वहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में ऑक्सीजन जब आता है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब आता है तो ये ऑक्सीजन हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ भी होगा कॉलमनर। तो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू सिलिया होता है। हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखा था विलाई होता है, विलाई पढ़े हो ना, विलाई डाइजेशन में। ये विलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए विलाई हेल्प करता है। तो वह सिलिया क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। दिस सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेज द म्यूकस टुवर्ड्स क्लियर इट, और ये जब मूव करता है तो वह सफाई करते रहता है, ठीक है। ये है हमारा कॉलमनर, यहाँ पे देखो, तो ये कॉलम जैसा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये है कॉलम, दीज आर द कॉलम। तो कॉलम जैसा है तो कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, सिलिया है, ये हमारा सिलिया है, सिलिया ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सिलिया, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा क्यूबाइडल। क्यूबाइडल में क्या होगा, क्यूब जैसा होगा, ये क्यूब है, 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 क्यूब है। तो क्यूबाइडल एपिथेलियल क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ये किडनी ट्यूब्यूल्स कहाँ होता है, याद करो, एंड डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड। तो डक्ट ऑफ सलेवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है, वहाँ पे ये होता है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। एक डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल एपिथेलियल है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, फ्लैट है ना। कॉलमनर क्या है, कॉलम जैसा है, कॉलम जैसा है। क्यूबाइडल क्या है, क्यूब जैसा है ना, ठीक। अब ये सिंपल स्क्वेमस है, फ्लैट है, लेकिन इसी पे कई सारे लेयर बन जाएंगे, यहीं पे कई सारे लेयर बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है। लास्ट पांचवा हमारा है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड्स होता है, तो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनसे हार्मोन्स एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये एपिथेलियल सेल स्पेशलाइज होकर ग्लैंड सेल में कन्वर्ट हो जाता है, विच कैन सिक्रीट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। जो एपिथेलियल सरफेस होता है वहाँ पे सब्सटेंस का सिक्रेशन शुरू हो जाता है। कभी कभी ये जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बना लेता है। तो यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा, ये डायग्राम है। तो हमने देखा कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जा रहा है, तो देखो ये अंदर की तरफ इस तरफ फोल्ड हो जा रहा है, और ये हमारा ग्लैंड हो गया। यहाँ पे लिखा एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन अंदर की तरफ है जो एंडोक्राइन है, ठीक है। अब दोनों का मतलब समझो। एक्सोक्राइन क्या होता है, यहाँ से जो भी सिक्रीशन होगा एंजाइम्स का या जो भी सिक्रीशन होगा वो किसी कैपिलरी के थ्रू, किसी वेसल के थ्रू ट्रेवल करेगा,
ठीक है। एंडोक्राइन में क्या होगा कि यहाँ से जो सिक्रीशन होगा हार्मोन्स का या अदर मटेरियल का जो सिक्रीशन होगा वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। यानी यहाँ से सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, जबकि यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएगा। पहले ये किसी वेसल्स में जाएगा, वेसल्स में, और वहाँ से फिर ब्लड में जाएगा, यहाँ से फिर ये ब्लड में जाएगा। तो ये फ़र्क है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है।